MCQ क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज बनाते हैं? तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अपराधी यूज करते हैं ताकि वहां पे ट्रैफिक जनरेट हो और आपके इन्फॉर्मेशन को ले लिया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फार्मिंग। फार्मिंग इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि फार्मिंग का मतलब क्या होता है, खेती करना। तो खेती करने में सबसे पहले वहाँ पे खेत को तैयार किया जाता है, उसके बाद बीज को बोया जाता है। उसी प्रकार से हैकर्स क्या करते हैं कि कुछ ऐप बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, और आप लोग भी देखते होंगे कि उस ऐप के अंदर बोला जाता है कि एक आदमी को रेफ़र करने पे इतना मनी मिलेगा। तो आप लोग भी उसमें अलाउ कर देते हैं, अपना नाम, अपना डिटेल सब कुछ डाल देते हैं। तो उसके द्वारा वो आपके सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेता है। तो सबसे पहले ट्रैफिक लाता है और उसके बाद आपके पासवर्ड डिटेल को अपने अंदर ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि नीचे में से कौन सा एक प्रकार का पीयर टू पीयर, इंग्लिश में भी पीयर टू पीयर बोला जाता है, साइबर अपराध नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो साइबर अपराध नहीं है? तो MITM आप लोगों को बताए थे कि ये साइबर अपराध है। मैन इन द मिडिल, जो बीच वाला व्यक्ति होता है, दो पक्षों के बीच होता है, आपके डाटा को चुराने का कोशिश करता है। लक्षित शिकार को ट्रोजन इंजेक्शन देना, किसी भी व्यक्ति को ट्रोजन इंजेक्शन दे करके उसके डेटा को कलेक्ट करना। चौथा नंबर में देखिए फिशिंग। फिशिंग भी बताए थे कि आपका विश्वास पहले जीतेगा, उसके बाद आपके इन्फॉर्मेशन को लेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, टिक लगा लीजिएगा। क्रेडिट कार्ड की जानकारी लीक होना। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का जानकारी लीक होता है तो इसको साइबर अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका जो ATM होगा, जो आपका कार्ड होगा, उसका पासवर्ड आप किसी को बता देते हैं तो ये आपकी गलती है। तो जो क्रेडिट कार्ड की जानकारी लीक होगा उसमें वो साइबर अपराध के अंदर नहीं आएगा। बाकी ये 1, 2, 3 साइबर अपराध के अंदर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्रेडिट कार्ड की जानकारी लीक होना। क्वेश्चन नंबर 19। एक साइबर अपराधी, साइबर क्रिमिनल या पैट परीक्षक, जिसको पेनिट्रेशन टेस्टर भी कहा जाता है, डेटा का प्रयोग करता है जो नीचे में से किस हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए स्मृति में कुछ विशेष निर्देश संग्रहित करता है? तो किसी भी सिस्टम को तोड़ने के लिए जो साइबर अपराधी होता है किस तरीके का यूज करता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, बफर ओवरफ्लो। इसमें आपके डाटा को ओवरफ्लो करवा देता है जिसके द्वारा आपके सिस्टम को तोड़ना आसान हो जाता है। यदि कोई एप्लीकेशन है उसके अंदर अगर उसको पता चल गया कि कितना लोग उसके अंदर ज्वाइन हो सकता है, उसका लिमिट क्या है, और उस लिमिट से ज़्यादा लोगों को किसी तरीके से अगर उसमें एंटर करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया, तो वो बफर ओवरफ्लो हो जाता है और आपके सिस्टम को तोड़ने का काम करता है और डेटा को क्रैश करवा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, बफर ओवरफ्लो। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पीड़ित उपभोगकर्ता के IP पते को प्राप्त करने के लिए साइबर हमलावर आमतौर पर किसे लक्षित करते हैं? तो IP का मतलब होता है कि एक प्रकार का इंफॉर्मेशन कोड होता है जो हर मोबाइल के अंदर पाया जाता है। तो अगर ये पता साइबर क्रिमिनल को पता चल गया तो आपके अंदर का जितना भी मेन डॉक्यूमेंट्स है, पर्सनल डिटेल है, वो सबको आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो किस तरीके के द्वारा वो आपके IP को प्राप्त कर सकता है? तो IP ट्रैकर नहीं, ईमेल के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता है क्योंकि इसके अंदर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, वेबसाइट के द्वारा वो आपके IP एड्रेस को प्राप्त कर लेगा और आपके मेन डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 21। किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषा किया जाता है। किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए इनमें से किसको प्रयोग किया जाता है या किसको डेफिनेशन के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है? तो सिंपल सा है, साइबर अटैक, साइबर हमला को सिस्टम को खतरा
पैदा करने के लिए प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साइबर अटैक। नेक्स्ट वन 22, वे नापाक हैकर्स हैं। नापाक का मतलब जिनका इच्छा गलत होता है, इरादा गलत होता है, और उनका मुख्य मकसद साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ प्राप्त करना होता है। तो कैसे हैकर्स होते हैं? हैकर्स भी बहुत प्रकार के होते हैं। किसी को पैसे से मतलब होता है, किसी को फेम से मतलब होता है, किसी को अदर बिजनेस से मतलब होता है। तो वे नापाक हैकर्स कौन होते हैं और उनका मुख्य मकसद साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ प्राप्त करना है, मतलब सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। तो इस प्रकार के हैकर्स को किस हैकर्स के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे हैकर्स होते हैं जिनका मेन मकसद पैसा प्राप्त करना होता है, वित्तीय लाभ को प्राप्त करना होता है। बाकी बहुत सारे हैकर में आप लोग भी देखते होंगे कि कुछ हैकर्स देश के लिए काम करते हैं, जो दूसरे देश के अंदर के इंफॉर्मेशन को निकालने का काम करते हैं। तो उनका मकसद पैसा को कमाना नहीं होता है। अलग अलग कंपनियां जो होती है वो दूसरे कंपनी के डेटा को लाने का कोशिश करती है ताकि उनका कंपनी ऊंचाई पर जा सके। तो उनका भी मकसद पैसा कमाना नहीं होता है। तो बहुत प्रकार के हैकर्स होते हैं, तो जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं उनका नाम होता है ब्लैक हैट हैकर्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 23, किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रख रखाव और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर। आईटी सुरक्षा का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर, जिसको हिंदी में आईटी सुरक्षा अभियंता भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, हैकर्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जो हैकर वर्ड आया है वो किस प्लेस से आया है उसका नाम बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, MIT जिसका फुल फॉर्म दिया गया है। तो MIT के द्वारा हैकर शब्द की उत्पत्ति हुई है। एंड द लास्ट वन इज 25 ऑफ दिस वीडियो। 25 में देखिए, सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरी का अस्तित्व क्या कहलाता है? किसी भी सिस्टम या नेटवर्क में जो कमजोरी का अस्तित्व होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, वल्नरेबिलिटी, जिसका मतलब होता है भेद्यता। भेद्यता का मतलब आपके सिस्टम या डेटा को भेदने का प्रयास किया जाता है हैकर्स के द्वारा, ताकि आपके पूरे सिस्टम को कमज़ोर कर दिया जाए, आपके डेटा को वहाँ से लीक कर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी वल्नरेबिलिटी, जिसका मतलब होता है भेद्यता। थैंक यू।